दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन पैसिव के बारे में, जिसमें मैंने अपना ओपिनियन बताया था कि कैसी जो ऑन पैसिव सिस्टम है ये अभी पूरी तरह से भारत में लीगल नहीं है और यदि आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पैसा भविष्य में जाकर डूब सकता है, राइट। क्योंकि करीबन करीबन 2 साल हो गए, आज तक ना ये लॉन्च हुए हैं ना ये रजिस्टर्ड हुए हैं। क्या बोला मैंने? ना ये लॉन्च हुए ना ये रजिस्टर्ड हुए, जैसा कि मुझे पता था। लेकिन वीडियो बनाने के बाद ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियोस के लिंक डाले कि आप इसे देखो। बहुत से लोगों ने तो बदतमीजी से बात की, राइट। और मुझे शायद लगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो मैंने कहा चलिए एक बार और आत्ममंथन कर लेते हैं। आप यकीन मानो पिछले 6-7 दिनों से मैंने जितना पॉसिबल हुआ, जितना टाइम मिला, रिसर्च की, अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन की कि क्या मैंने जो बोला वो गलत है, और अगर गलत है तो कोई बात नहीं, मैं जाकर एक बार अपने चैनल पर सॉरी बोल दूंगा। लेकिन जब मैं ऑन पैसिव के बारे में और जानना स्टार्ट करता हूं तो यकीन मानिए मेरा जो शक था वह यकीन में बदल जाता है कि ऑन पैसिव अभी भी वही है जहां पर वो पहले थी, राइट। कल भी वो रजिस्टर्ड नहीं थी, कल भी वो लीगल नहीं थी और आज ही वो लीगल नहीं है, राइट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे जो मेरी नॉलेज है, मेरी नॉलेज के पीछे का सोर्स क्या है, आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो ज्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप ऑन पैसिव में ज्वाइन है तब भी आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि आप ऑन पैसिव में ज्वाइन नहीं है, आपके पास ऑफर आ रहा है, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने माइंड को न्यूट्रल करके एक बार इन सभी बातों को सुनना जो मैं कह रहा हूं, देन उसके बाद आप मुझे बताना कि क्या मैं गलत हूं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि ऑन पैसिव नेटवर्क मार्केटिंग है या नहीं है, राइट। देखिए ऑन पैसिव वालों की यदि हम माने तो वो ये कहते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं, राइट। बट यदि हम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की जो गाइडलाइन है यदि हम उनको स्टडी करें तो उससे ये पता लगता है कि जो सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग है, राइट। तो अब यहाँ पर सच क्या है, गलत क्या है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक के बाद दूसरे को जोड़ता है और दूसरे व्यक्ति को तीसरे को जोड़ने का राइट होता है, राइट, तो वहां पर वो नेटवर्क बना रहा है। इसका मतलब यह है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग है जो ऑन पैसिव वाले कर रहे हैं। यहां पर यदि एफिलिएट मार्केटिंग होती तो कंपनी के पास ही राइट होता है कि कंपनी किसी व्यक्ति को अपने साथ जोड़कर उस व्यक्ति से अपनी मार्केटिंग करवा सकती है और कुछ % पैसा उनको दे देती है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑन पैसिव में क्या है, एक व्यक्ति जुड़ता है और वह दूसरों को भी जोड़ने लगता है, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अकॉर्डिंग ये जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है, राइट। अब ऑन पैसिव वाले जितना मर्जी अपना माथा फोड़े, जो मर्जी एक्सक्यूज दे, लेकिन रियल है कि अगर आप भारत में हैं तो आपको भारत के जो कानून है मानने पड़ेंगे और भारतीय कानून के हिसाब से आप एक नेटवर्क मार्केटिंग वर्क ही कर रहे हैं, अब आप माने चाहे ना माने। दूसरी बात कर लेते हैं लीगैलिटी की। दोस्तों नो डाउट कि आप जीएसटी नंबर और करंट अकाउंट के सारे अपने बिजनेस को चला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बात ऑन पैसिव के आई थिंक मिस्टर किसी संजीव ने कही थी और वो एकदम सही बोल रहे थे, लेकिन पॉइंट यहाँ पर समझने वाला ये है कि कहाँ तक चला सकते हैं। जैसे कि एक प्रोप्राइटरशिप है ना, वो प्रोप्राइटरशिप जो है वो कितना बिजनेस कर सकती है ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति एक ओपीसी कंपनी खोलता है, उस कंपनी को वो कितने टर्नओवर तक रन कर सकता है ये आपको देखना पड़ेगा। अभी तक जो ऑन पैसिव है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है, अभी तक वो काम ऐसे कर रही है जैसे कि एज अ प्रोप्राइटर, राइट। लेकिन यदि आप ज्वाइनिंग देखोगे ना, जो कि वो लोग बताते हैं कि हमने 2 लाख जोड़ दिए, 3 लाख जोड़ दिए, राइट, तो एज अ प्रोप्राइटरशिप तो फिर वो ये गलत कर रहे हैं। एक और पॉइंट पर बात कर लेते हैं जिसको ऑन पैसिव वाले बहुत ज्यादा उठाते हैं, गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं कि हम तो कंपनी में फाउंडिंग मेंबर है, हम फाउंडिंग मेंबर बनाते हैं, राइट। देखिए ये जो है ना एक कोरी बकवास है। हाँ पैसा दे रहे हैं अच्छी बात है, कंपनी के पास जा रहे हैं भी अच्छी बात है, और वो जो अकाउंट है वो भी कंपनी का ही है, वो जो जीएसटी नंबर है वो भी कंपनी का ही है, मान गया इस बात को। लेकिन अभी तक कंपनी है ही नहीं, क्या है, वो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म की तरह काम कर रही है और उस लेवल पर आप फाउंडिंग मेंबर नहीं बना सकते, रियलिटी है। हाँ कंपनियां फाउंडिंग मेंबर बना सकती हैं, सभी कंपनियों के होते हैं, किसी के 2 होते हैं, 4 होते हैं, 10 होते हैं, 100 होते हैं, 1000 होते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है, राइट। जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं, आप किसी को कैसे फाउंडिंग मेंबर बना रहे मुझे समझ नहीं आ रहा। आप यदि इनके किसी भी सीनियर की स्पीच देखेंगे, जो क्वेश्चन आंसर सीरीज होती है, आप देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करते, डॉक्यूमेंटेशन पे कोई बात नहीं करेगा, मोटिवेशन की बात करेंगे। इनके जो फाउंडर है इन्होंने अभी बीच में एक बात बोली कि यदि आपको कोई इलीगल बोलता है तो उसको बोल दो थैंक यू, और बोलो कि हम इलीगल है तो इलीगल ही रहने दो। ये क्या लॉजिक है, मेरे समझ नहीं आता। यहाँ इंडिया के भी जितने भी लीडर है यही बात बोलते हैं कि हम इलीगल है तो इलीगल ही रहने दो। इसका क्या मतलब है? अगर कोई व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है
क्यों? क्योंकि वो आपको 8-10 हजार रुपए दे रहा है, तो आपको कम से कम उसकी बात का सवाल का जवाब देना चाहिए, राइट। यदि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं, किसी एक व्यक्ति को जोड़ने के लिए आप उसके पता नहीं कितने सवालों के जवाब देते जाते हैं, और यहां तो आप कुछ दे ही नहीं रहे, राइट। प्रोडक्ट आप कुछ दे ही नहीं रहे, आप क्या करें, बस पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो, और फाउंडिंग मेंबर्स के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे। अब दुनिया की बातें कर लेंगे कि राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी मोटिवेशन की बात कर लेंगे, लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट लीगैलिटी की बात नहीं करें। और मुझे आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि एक व्यक्ति ने आकर मुझे यह बोला, कमेंट बॉक्स में यह कमेंट किया एक व्यक्ति ने कि सर जो इंडियन कंपनी होती है ना वो फेक एंड फ्रॉड करती हैं, और जो विदेशी कंपनियां होती है ना वो फ्रॉड ही नहीं करती। शायद उस व्यक्ति को नहीं पता सबसे ज्यादा जो हैकिंग होती है वो यूरोपियन कंट्री से होती है, राइट, अफ्रीकन कंट्री से होती है। शायद उसको ये नहीं पता कि जो स्पीक एशिया थी वो भी एक अंतरराष्ट्रीय लेवल की कंपनी थी। तो आप बात बोले, ज्ञान दे, अच्छी बात है, लेकिन बात आप वो बोले जो सही हो, राइट। गलत को सही बनाने की कोशिश ना करें। आपसे जो पूछा जाए यदि आप उसका जवाब दे सकते हैं तो सही है, नहीं तो बेवजह आप किसी को परेशान ना करें। और मैं फिर कहता हूं ये कितना तगड़ा स्कैम है, आज नहीं 2 साल बाद सही, 2 साल बाद नहीं 3 साल बाद सही, इंडिया के बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना के बहुत बड़ा स्कैम करके निकलेगा। मैं कैसे कह सकता हूं? क्योंकि इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे स्कैम आए और लोगों को लूटकर चले गए। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि क्योंकि हमारी जो कंपनी है, हम जो है ऑन पैसिव, हम दुनिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम स्कैम को मिटा देंगे, ये मिटा देंगे, वो मिटा देंगे, तो लोगों को हमसे तकलीफ है, नेटवर्क मार्केटिंग वालों को तकलीफ है। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को आपसे तकलीफ नहीं है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग आपके अगेंस्ट क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आपकी जैसी कंपनियां बंद होती है तो कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग की छवि जो है वो खराब होती है मार्केट में, राइट। ऐसा नहीं किसी को आपसे जलन है, कुछ नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि जब आपकी जैसी कंपनियां बंद होती हैं तो कहीं ना कहीं जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं उनका भी नाम खराब होता है। अब आप ये मत कहना कि हाँ हमारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, बिल्कुल आप नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम पर काम कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे महाशय हैं जो कि ये बोलते हैं कि अरे हम तो एक अलग ही, एक यूनिक कंपनी, हम तो एआई टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। आपको क्या लगता है और कोई कंपनी नहीं है एआई टेक्नोलॉजी वाली पूरी दुनिया में? अरे बहुत सारी कंपनियां हैं, अभी से नहीं है, सालों हो गए, राइट। तो ये बातें करनी आप बंद कीजिए। बहुत से व्यक्ति कहते हैं हम इसका ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये आएगा, वो आएगा, हम जूम को पीछे छोड़ देंगे, हम गूगल मीट को पीछे छोड़ देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि 2 साल हो गए, आज तक आप लोगों की जो मीटिंग होती है ना वो जूम पर ही होती है। तो ये पता है कि आप लोग ना इमोशनल हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, गलत तरीके से बात करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। ये मत कीजिए। मैं आपको एक भाई होने के नाते बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत पुराना हूं, ऐसे स्कैम होते हुए मैंने देखे हैं। ये कुछ नहीं है, ये बस स्कैम है। अभी कुछ टाइम बाद टोटल खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। बाद में फिर आप क्या करेंगे, फिर बाद में आपको पछतावा होगा। और आप क्या करेंगे कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, जो रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, आप उनको भी गालियां देने लगेंगे। आप जाकर कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की जो गाइडलाइन है उनको पढ़िए। एक बार इस जो कंपनी है आपकी, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर ढूंढिए, कहीं मिलती भी है या नहीं मिलती। और अगर ये कंपनी आपको एमसीए की वेबसाइट पर नहीं मिलती तो यकीन मानिए आप इससे हाथ जोड़ लीजिए, इस स्कैम से दूर रहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप यदि जानबूझकर अपने पैर को कुल्हाड़ी पर मारना चाहते हैं तो फिर तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इतना कहने के बाद भी लास्ट में मैं यही कहूंगा कि यदि आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको समझ नहीं आता, आप जानबूझकर डूबना चाहते हैं तो फिर वो आपके ऊपर है, राइट। हाँ, यदि आपने फिर से ऐसी बातें करनी स्टार्ट की, तुझे पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि कैसे ये कंपनियां जो है वो स्कैम करके भाग जाती हैं। और अभी तक जो चल रहा हिस्ट्री है वो सब कुछ दिखाऊंगा, और जो ऑन पैसिव है उसका भी दिखाऊंगा, राइट। सच को समझिए, सच को स्वीकार कीजिए, और जितना पॉसिबल हो ऐसे स्कैम से दूर रहिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक उन मित्रों में शेयर करें जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।